हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन GDI क्रिएटिव स्किल्स। एंड आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस पास्ट टेंस करवाया है। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस का हमारी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है और रेयरली कभी आ जाए, वो भी नहीं आता है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये कि अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आपको इस लेक्चर में रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर किए हैं या करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, अच्छे से हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। पहले हम लोग सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूला। जो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है उसका फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें प्रेजेंट में इज़ MR होगा और पास्ट में देखें तो वो आपका वॉज वर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला होगा, बस वॉज वर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे सेंटेंस जो हम लोग पढ़ने वाले प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वो 6 कैटेगरी के होते हैं जो आपको एज यूजुअल पता होगा। पहले हम लोग करेंगे सिंपल पॉजिटिव, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद करेंगे WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद करेंगे वर्बल पॉजिटिव, वर्बल नेगेटिव सेंटेंस। और ऐसा प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे। और आज हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस इतने अच्छे से होनी चाहिए आपकी कि आज यहाँ पर ये सेंटेंस, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आपको लाइफ में कभी भी बोलना पड़े तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अच्छे से बोलने आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छे से आ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपको सिखा रही हूँ, ये सेंटेंस एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, तो आप भी रिपीट करना। और रिपीट करने के बाद होपफुली इसको 1-2 दिन कंटिन्यूसली यूज़ करना, ज़बरदस्ती यूज़ करना नहीं, भी यूज़ होगा तब भी यूज़ करना और इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करना। तो ये क्या होगा ना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ना भूले। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार ट्रिक है। ये है कि आप 10 बार बस रिपीट कर लो, जो भी मैं बता रही हूँ ना उसको रिपीट कर लो। 10 बार मुँह से बोल लो, उसके बाद नहीं भूलोगे, गारंटी मैं बोल रही हूँ कि नहीं भूलोगे आप। मोस्टली लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा। और अगर आप नहीं भूलते तो अच्छी बात है। तो देखते हैं। देखो, आप अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट में कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा और आर लगेगा। तो सबसे पहले प्लूरल देखते हैं हम लोग। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो आप इसको 10 बार रिपीट कर लो, आई एम। तो ये तो हर कोई याद रखता है, चलो अच्छी बात है। यू के साथ आएगा आर, यू आर। दे के साथ आएगा आर, वी के साथ आएगा आर। यू आर, दे आर, वी आर। ओके, नेक्स्ट अगर कोई एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे कि राम और लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण आर, तो ये आप रिपीट करें ना। माइंड में ज़रूर रखना कि एक से ज़्यादा नाम होगा तो आप आर लगाओगे वहाँ पर, इज़ मत लगा के आना, ठीक है। और इसके बाद अगर एक और एग्जांपल ऐसे ले लेते कि मेरी फ्रेंड की बहनें, आप बहनों की बात कर रही हो ना, एक से ज़्यादा बहनों की, तो माई फ्रेंड्स सिस्टर्स आर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सिंगुलर का देखते हैं। ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इज़ और सोना इज़। उसके बाद अगर मैं एक बहन की बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त की एक बहन है, तो माई फ्रेंड सिस्टर इज़, एक की बात कर रही हूँ तो इज़। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। और पास्ट में जो यहाँ पे इज़ था वो वॉज हो जाएगा और जो आर था वो वर हो जाएगा। जैसे कि आई एम तो यूनिक है, आई एम का आई वॉज होने वाला है। आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, राम एंड लक्ष्मण वर, ठीक है। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज एंड राम वॉज, माई फ्रेंड सिस्टर वॉज, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉज का। आप प्रैक्टिस कर लो इसको अच्छे से, मुंह पे आपके आ जाना चाहिए। जब भी आप सब्जेक्ट बोलो आपके मुंह में हेल्पिंग वर्ब अपने आप आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से सुनिए और रिपीट करिए, तो आपको अभी इसी वक्त ये चीज़ें आ जाएगी बनाने। एग्जाम्पल आपका ये है, मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। हम लोग नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग। वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वे लोग नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग। वो खा रही है, शी इज़ ईटिंग। वो नहीं खा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग। वो केले खा रहा है, ही इज़ ईटिंग बनाना। वो केले नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग बनाना। तुम क्या खा रहे हो, वॉट आर यू ईटिंग। वो लोग क्या खा रहे हैं, वॉट आर दे ईटिंग। हम लोग क्या खा रहे हैं, वॉट आर वी ईटिंग।
वो क्या खा रही है? What is she eating? वो क्या खा रहा है? What is he eating? तुम क्यों नहीं खा रहे हो? Why aren't you eating? वो क्यों नहीं खा रही है? Why isn't she eating? वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? Why aren't they going? वो क्यों नहीं जा रही है? Why isn't she going? वो क्यों नहीं लिख रही है? Why isn't she writing? उसके बाद अब जो मैं सेंटेंस बोलूँगी वो होगा आपका वर्बल वाला सेंटेंस। आपको अगर नहीं पता है तो ये ज़रूर याद रखना आप कि जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको बोलते हैं वर्बल टाइप सेंटेंस। क्या तुम खा रहे हो? आर यू ईटिंग? क्या तुम नहीं खा रहे हो? अरेंट यू ईटिंग? क्या वो जा रही है? इज शी गोइंग? क्या वो नहीं जा रही है? इजंट शी गोइंग? अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखे होंगे कि इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ किए इसमें। अगर जो पहले से लेक्चर किए हैं, रिवाइज़ किए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो उसको ये ध्यान देना है कि आप अगर प्रेजेंट में बनाते हो सेंटेंस तो इज़ एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और वो किसके साथ कब यूज़ होगा, अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि पास्ट में हम लोग क्या यूज़ करेंगे। सो पास्ट में हम लोग सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज और वर। तो एग्जाम्पल देख लो जिसको नहीं पता है, आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नाम रहेगा या सिंगुलर कुछ रहेगा तो उसके साथ हम लोग वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम लोग वर लगाते हैं। यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम्स उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं। मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग। तो यहाँ पे आपको लास्ट में थी, था, थे आ जाएगा। तो उसको समझना है आपको, ये पास्ट टेंस है। कोई भी काम हो रहा है और लास्ट में क्या है? था, थी है। मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग। मैं नहीं जा रही थी, आई वॉजंट गोइंग। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रही थी, आई वॉजंट स्टडिंग। तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वरंट स्टडिंग। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम लोग नहीं खेल रहे थे, वी वरंट प्लेइंग। वो दे रहा था, ही वॉज गिविंग। वो नहीं दे रहा था, ही वॉजंट गिविंग। वो क्या दे रहा था? वॉट वॉज ही गिविंग? वो क्या लिख रही थी? वॉट वॉज शी राइटिंग? वो क्यों नहीं लिख रही थी? वाई वॉजंट शी राइटिंग? वो क्यों नहीं दे रहा था? वाई वॉजंट ही गिविंग? तुम क्यों नहीं दे रहे थे? वाई वॉजंट यू गिविंग? तुम क्यों लिख रहे थे? वाई वरंट यू राइटिंग? हम लोग क्यों नहीं लिख रहे थे? वाई वरंट वी राइटिंग? उसके बाद वर्बल देखते हैं हम लोग। क्या तुम लिख रहे थे? वर यू राइटिंग? क्या तुम नहीं लिख रहे थे? वरंट यू राइटिंग? क्या वो दे रहा था? वॉज ही गिविंग? क्या वो लिख रही थी? वॉज शी राइटिंग? क्या वो खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग? क्या तुम्हारी बहन दे रही थी? वॉज योर सिस्टर गिविंग? क्या हम लोग जा रहे थे? वर वी गोइंग? क्या तुम्हारी दोस्त नहीं जा रही थी? वरंट योर फ्रेंड गोइंग? तो यहाँ पे हम लोग ने सारी प्रैक्टिस कर ली है, पास्ट की, प्रेजेंट की अच्छे से कर लिए। आप एक बार फिर से रिपीट कर लो अगर आपको नहीं समझ में आया है लेक्चर तो। और सेंटेंस को ज़रूर लिख लो नोटबुक में लिख लो। तो कभी अगर रिवाइज़ करना रहा आपको तो रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। और आपको अगर कोई इशू आता है, कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट थिंग ये कि जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं किए हैं वो प्रीवियस लेक्चर भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 डेज़ चैलेंज में हर चीज़ सिखाया जाएगा। इस 25 डेज़ चैलेंज के वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ 25 डेज़ तक। थैंक यू।